गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग जो बीपीएससी में जो सिलेबस है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड सेंट्रल व्हीकल रूल 1989 दोनों साथ में ही पढ़ेंगे। दोनों में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रूल्स एंड एक्ट इम्पॉर्टेंट है उसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की ओर। मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ठीक है, ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये मेरा पूरे इंडिया में ये फॉलो होता है और ये 1989 से पूरे इंडिया में लागू किया गया मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इंडिया में कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1989 से ये पूरे इंडिया में लागू हुआ। ठीक है, हम लोगों को कुछ सेक्शंस इसमें पढ़ना है। जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें कुछ सेक्शन है, जैसे पॉलिटी में आर्टिकल होते हैं वैसे ही मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ सेक्शन है। हम लोग यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में इसमें एक्सल वेट के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें एक्सल वेट में बताया गया है कि कितना वेट कोई भी एक्सल कितना टोटल वेट को ट्रांसमिट कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ व्हील्स। ठीक है, सेक्शन 2 के थर्ड में सब सेक्शन 3 में मोटर व्हीकल के सर्टिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि कौन सर्टिफिकेशन कौन कंपेटेंट अथॉरिटी इशू करेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3 में ये बताया गया है। सेक्शन 2 के 4 में कंडक्टर के बारे में बताया गया है कि वो कैसे किस तरह से किस वे में कलेक्ट करेंगे फेयर को पैसेंजर्स के द्वारा। ये सब इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं मोटर व्हीकल एक्ट के। ठीक है, सेक्शन 2 के 5 में कंडक्टर के लाइसेंस के बारे में बताया गया है कि ये कंडक्टर का जो लाइसेंस है वो कौन से कंपिटेंट अथॉरिटी इशू करेंगे और उसके प्रिस्क्राइब क्या है, रूल्स रेगुलेशन है वो कंडक्टर के लाइसेंस को इशू करने के लिए। ठीक है, फिर से सेक्शन 2 के सब सेक्शन 7 में क्या कहता है, चेसिस के बारे में कि चेसिस का रिपेयरिंग और मोटर व्हीकल के चेसिस का रिपेयरिंग कोई भी कौन डीलर कर सकता है, डीलर के जो अथॉरिटी मिलता है वो सेक्शन 2(7) में दिया गया है। सेक्शन 2(8) में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 8 में कि ड्राइवर जो हम लोग ड्राइवर होते हैं जो व्हीकल के अलावा बहुत सारे व्हीकल होते हैं, मीन्स बहुत सारे लाइक स्टेट्समैन, जो स्टेट्समैन देख रहे हैं, स्टेट्समैन ये होते हैं नाविक, इसे नाविक कहते हैं। नाविक भी एक तरह से एक ड्राइवर है। ये मोटर व्हीकल के अलावा जो भी व्हीकल्स होते हैं इसको मतलब इसमें मेनली नाविक आते हैं, बोट और शिप्स को चलाने वाले वो लोग आते हैं। ये सेक्शन 2 के 8 में डिस्कस है। सेक्शन 2 के 9 में कि कौन से ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने का जो भी अथॉरिटी है कंपिटेंट अथॉरिटी के पास वो बताया गया है सेक्शन 2 के 9 में। सेक्शन 2 के 10 में जो बात कही गई है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस के बारे में है, जो बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टूडेंट का यूज कौन से किस वे से करना है, ओमनी बस विच इज ओन्ड बाय स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आप लोगों को सेक्शन एक बार सिर्फ रीडिंग करना है, बस एक बार वीडियो को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। बस धीरे धीरे 1-2 बार देखने पे खुद याद हो जाएगी कौन से सेक्शन में कौन से। मेनली सेक्शन 2 में
हमारे कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है कि कौन से कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी क्या इशू कर रहे हैं, कौन से व्हीकल के बारे में, व्हीकल का ग्रेड कौन सा है, ड्राइवर्स के बारे में है, ठीक है। ये सब चीज़ सेक्शन 2 में है। वेट कितने होते हैं, पहिए में कितने एक्सल किस प्रकार से फॉलो करते हैं, मीन्स ये सब चीज़ सेक्शंस में दिया गया है, सेक्शन 2 में दिया गया। सेक्शन 2 के 14 में देखिए, ग्रॉस व्हीकल वेट मीन्स कि टोटल वेट ऑफ द व्हीकल एंड लोड के बारे में। कोई भी अगर व्हीकल है उसका कितना लोड होना चाहिए और कितना वो लोड कैरी कर सकता है और कितना व्हीकल होगा का लोड होगा, वो सेक्शन 214 में डिस्कस है। ये सब इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं यहाँ पे। सेक्शन 216 में हैवी पैसेंजर मोटर्स के बारे में बात कही गई है, जिसमें पब्लिक सर्विस व्हीकल और प्राइवेट सर्विस व्हीकल है, जैसे कि बस हो गए, ये सब सेक्शन 216 में आते हैं। सेक्शन 218 में लर्नर लाइसेंस के बारे में बात कही गई है। इसमें लर्नर लाइसेंस जो है वो कौन इशू करेंगे, कौन कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो 218 में। मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लर्नर लाइसेंस का इशूड कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी किस सेक्शन में है, तो वो सेक्शन 218 में है। सेक्शन 220 में लाइट मोटर व्हीकल के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें बताया गया है कि लाइट मोटर व्हीकल का जो ग्रॉस वेट है 7500 किलोग्राम से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 222 सब सेक्शन 25 में बताया गया है कि मोटर कार के बारे में जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अलावा होता है, वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 25 में डिस्कस है। सेक्शन 226 में मोटरसाइकिल जो होता है, मोटरसाइकिल में जो 2 व्हीलर के अलावा एक डिटेचेबल साइड कार होता है। जैसे आप देखा होगा कि बाइक के बगल में एक ये बाइक है, मान लीजिए ये बाइक है, इसमें डिटेचेबल एक साइड कार लगा रहता है, जिसमें इसमें भी पैसेंजर बैठते हैं, किड लोग बैठते हैं। वो इस तरह के सेक्शन में इस तरह के व्हीकल सेक्शन 2 सब सेक्शन 26 में बताया गया है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 27 में मोटर व्हीकल जो मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल्स हैं, ये सारे मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल्स ही होते हैं जो कि मोटर व्हीकल्स होते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 में बताया गया कि ओनर ऑफ व्हीकल मीन्स ओनर, इस व्हीकल का कौन ओनर है, किसी गाड़ी का ओनर कौन होगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन मिलता है उस व्हीकल के किसके नाम से, वो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 29 में डिस्कस है। सेक्शन 230 जो है वो ऑथोरिटी परमिट टू यूज ऑफ मोटर व्हीकल एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ऑथोरिटी परमिट देता है मोटर व्हीकल को एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल। कोई भी आपका गाड़ी है उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल में यूज करने का ऑथोरिटी आपको सेक्शन 230 से मिलता है, ठीक है। सेक्शन 242 से आपको टूरिस्ट व्हीकल के बारे में कि किस तरह से अगर कोई भी आपके पास व्हीकल है, आप उसको टूरिस्ट व्हीकल के रूप में कैसे यूज कर सकते हो, उसका रूल रेगुलेशन है, उसका स्पेसिफिकेशन आप मेंटेन करते हैं किस तरह से, वो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 42 में लिखा गया है, ठीक है, मेंशन है। सेक्शन 244 मीन्स ट्रैफिक साइन होते हैं, आप वार्निंग साइन होते हैं, बहुत सारे साइन होते हैं, जब आप रोड पे निकलते हैं तो ट्रैफिक साइंस होते हैं, वो साइन सेक्शन 2 के सब सेक्शन 44 में डिस्कस है। ये ट्रैफिक साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। सेक्शन 2 को आप बस सेक्शन 2 में आपके वेट के बारे में है, गाड़ी के वेट के बारे में और बहुत सारे।
सेक्शन 246 में डिस्कस है हमारा ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में, कि मीन्स पब्लिक सर्विस व्हीकल, गुड्स कैरेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बस, ये सब प्राइवेट सारे तरह के व्हीकल्स के बारे में सेक्शन 246 में डिस्कस है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, लाइसेंस के बारे में, कि किस तरह से कौन से किसे लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस जो डीएल होता है, ड्राइविंग लाइसेंस मोटर व्हीकल का, उसके बारे में पढ़ना है। इसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके सेक्शन 3 जो है वो बताता है नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। अगर कोई भी व्यक्ति मोटर वाहन वही चला सकता है जिसके पास, सार्वजनिक स्थान पे वही चला सकता है जिसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस हो, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। ये सेक्शन 3 में बताया गया है। ठीक है, हमारा सेक्शन 4 में मोटर वाहन चलाने के संबंध में आयु सीमा, कि कितना एज वाले लोग ही मोटर व्हीकल चला सकते हैं, ये सेक्शन 4 में बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का एज 16 ईयर से अबव है और 18 से कम है, वो सेक्शन 5 में, और कोई भी मालिक है जिस उस ओनर है उस व्हीकल का, वो अगर वो एज क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है कोई भी आदमी, उसे अपना वाहन चलाने का अनुमति नहीं दे सकता है, वो उससे नहीं चलवा सकता है। सेक्शन 5 में ये डिस्कस है। सेक्शन 6 में रेस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस को होल्ड करने का भी रिस्ट्रिक्शन है। वो क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का ड्राइविंग लाइसेंस को होल्ड नहीं कर सकता, उसके डीएल्स का यूज करके वो नहीं कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, कहीं व्हीकल को यूज कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 7 सर्टेन मिनिमम ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन लाइट मोटर व्हीकल, मिनिमम एक्सपीरियंस ज़रूरत होता है कहीं कहीं पे लाइट मोटर व्हीकल को यूज करने के लिए। लाइट मोटर व्हीकल में कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सेक्शन 7 में बताया गया। नो पर्सन शैल बी ग्रांटेड ए लर्नर लाइसेंस टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस हैड ए ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल फॉर लास्ट एटलीस्ट 1 ईयर। मीन्स 1 साल से कम अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल का, तो वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का डीएल नहीं बनवा सकता है। ठीक है, ये सेक्शन 7 में है। सेक्शन 8 में ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस, तो लर्नर लाइसेंस के लिए सेक्शन 8 में ये बात कही गई है। सेक्शन 8 ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस के बारे में, उसमें इस लर्नर लाइसेंस के लिए आपको एक प्रिस्क्राइब्ड एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टेस्ट होता है, उसको पास करना होता है, तब जाके लर्नर लाइसेंस इशू किया जाता है। उसे मेडिकल सर्जन से फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है, तब जाकर ही किसी का लर्नर लाइसेंस ग्रांट होता है। लर्नर लाइसेंस में सम इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ऐसे नहीं कि लर्नर लाइसेंस मिल गया और गाड़ी रोड पे निकाल दी, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर ये रूल रेगुलेशन कोई फॉलो नहीं करता तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है। इसमें जो लर्नर होते हैं उसको वाहन के आगे या पीछे इस तरह से, जो आप फिगर में देख रहे हैं, इस तरह से लाल रंग का बनाया जाता है, जो कि आगे पीछे होना चाहिए। इसका भी एक डायमेंशन होता है जिसमें 10 सेंटीमीटर हाई, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर थिक, ये जो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए ये, और 9 सेंटीमीटर वाइड एट द बॉटम, यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर, के नीचे जो है वो 9 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।